गए भाषण को। राजीव जी भोपाल पे बाद में आते हैं, पहले कर्नाटक से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जब कर्नाटक गए थे तो उन्होंने बताया था कि उनको 91 गालियां जो है वो 91 टाइम्स बार उनको गालियां दी गई। बाद में प्रियंका गांधी गई तो उन्होंने वहां कहा कि भाई ये तो इनको 91 टाइम्स दी गई और जितनी बार हमको गालियां दी गई हैं तो हम किताब पे किताब किताब पे किताब किताब पे किताब छपवा लेते हैं उन गालियों को जितनी हमको दी गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई ये 91 टाइम्स जो है ये कम पड़ गया है, किताब नहीं छप पा रही है इनमें, तो थोड़ी यार इनकी संख्या बढ़ाओ तो किताब छपवाए प्रधानमंत्री भी। तब हो सकता है कि इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, वरना आज जो बातें प्रधानमंत्री ने कही वो प्रधानमंत्री क्या राजीव भी किसी ग्राम प्रधान के मुंह से भी शोभा नहीं देती हैं इस तरीके की बातें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री द्वितीय राष्ट्रीय मतलब पहले और आखिरी हैं इस तरह के, तो ना हुए हैं ऐसे और ना आगे होंगे इस तरीके कोई प्रधानमंत्री। तो वो अपने एक यूनिक हैं प्रधानमंत्री, और हर आदमी की एक ना एक विशेषता होती है। हमारे प्रधानमंत्री की भी एक विशेषता है, तो दूसरे नरेंद्र मोदी अब नहीं हो सकते, इसलिए तो उनका अपना एक स्टाइल है, उसमें वो बात करते हैं और वो सब करते हैं। अब देखिए वहां से वो डरा किसको रहे थे, डरा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब किसी कांग्रेसी को थोड़ी डरा है, नाम भले ही ले रहे थे वो कि लाल की मुलायम सिंह यादव के बेटे को, अरे मुलायम सिंह को तो आपने दे दिया पद्म विभूषण, डरा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, पर नाम नहीं लिया, वरना कह रहे थे कि माधवराव सिंधिया के परिवार का जो है वो करना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दे देगा। ये कह नहीं सकते थे वहां जाकर के, तो कह दिया ये कि भाई अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे का जो है वो ख्याल रखना हो तो अखिलेश यादव को वोट दे देगा। इस तरह की बात कर दी उन्होंने। तो ये बाहर जो थे वो यही कहने के लिए गए थे, लेकिन वो चूंकि अब एक भारतीय जनता पार्टी एक नेता का एक बयान भी जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ कहा है उन्होंने, मतलब इस तरीके का कोई क्या शब्द इस्तेमाल किया बड़ा खराब सा जो है कि वो कांग्रेस में था इसलिए हमारी सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। तो अब ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचें कि भाई वो क्या है और क्या नहीं है, अब कब तक उनको वहां रहना है, उनके लोग तो सब जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां ये सब काम करने के लिए गए थे, उस काम में वो काफी ज्यादा सफल रहे। दूसरी बात, राजीव जी प्रधानमंत्री ने एक बात और कही वहां कि सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब व्यापक घोटाले वाले बहुत परेशान है वहां, वो सोच रहे हैं कि ईडी और सीबीआई आकर के पकड़ने लग जाएगी विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत परेशान है वहां व्यापक घोटाले वाले। और वो 20,000 करोड़ किसके हैं जो राहुल गांधी पूछे थे, वो भी बहुत परेशान है। सुना है वो भी अब देश छोड़ने की तैयारी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने जब वहां घोषणा करी दी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निपटा जाएगा, तो भ्रष्टाचारियों को तो परेशानी होनी चाहिए। अब देखना ये है कि कितने भ्रष्टाचारी जो अभी देश छोड़ करके भागने वाले हैं, ये अब देखा जाएगा। जो अब एक तो कही थे वो बाकायदा सदन में अरुण जेटली जी को बता करके कि मैं जा रहा हूं, और बाद में जेटली जी ने कहा कि मुझको बता कर नहीं गए, तो फिर ताल ठोक दी जहां गए थे वहां से कि मैं तो बता के आया हूं, कान में बता के आया हूं कि मैं जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, वो सब चलेंगी कुल मिलाकर के राजीव जी। और जब कह रहे थे हमारे धनंजय जी जिस बात को कि साहब वो मुसलमानों के लिए ला रहे हैं संहिता जो है वो, और किस तरीके से वो चलाने के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं ला रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है राजीव जी, जगत गुरु शंकराचार्य को जो है कोसते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय मेरठ के, और जगत गुरु शंकराचार्य आरएसएस को कोस रहे जम करके लंबी हाथ को लेकर के। जो हिंदू है, जिस हिंदू का खून ना खोला जो नारा लगाया करते थे, अगर कोई असली हिंदू है तो उस वीडियो को देख ले जाकर सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अभी 2 दिन पहले का ही है कि मेरठ में किस तरह को भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है कोस रहा है। यानी अब हिंदू धर्म को जो है वो क्या है वो शंकराचार्य नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। तो ये चिंता जो है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बातें कर रही है, बिल्कुल स्वागत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, किसको परेशानी है। हिंदुओं के सारे रीति रिवाज ये कर दोगे क्या? मणिपुर के हिंदुओं के रीति रिवाज उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के रीति रिवाज क्या एक ही हैं? महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के रीति रिवाज क्या एक ही हैं? तो ये सब कुछ नहीं है। और है क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो आप लेके आ रहे हैं, आप शोषा छोड़ रहे हैं, उसका कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है क्या अभी तक? ड्राफ्ट आए तब उस पर कुछ बात की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, तो ये वही तरीका है उस पर। देखिए अब चूंकि जिस तरीके से बैठक हुई है पटना में विपक्षी दलों की, और संयुक्त रूप से जिस तरीके से विपक्षी दल एक मसले पे एकजुट नजर आए कि एक सूत्रीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है
हमको लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। मुझे लगता है कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के बाद में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री वो पहले हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजमी है। और प्रधानमंत्री अगर इस भाषा में बात कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे 23 जून 2023 की घटनाओं का प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ असर जो है वो परिलक्षित हो रहा है जी। और दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी कह रहे थे, ये राहुल गांधी जो बोल के आए थे अमेरिका में, प्रधानमंत्री के लोगों ने तो उसको स्वयं सच साबित कर दिया, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, जिस डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रेस पे अब अंकुश है, प्रेस पे पाबंदी है, डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके की है, वो तो आप खुद साबित कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया और सवाल का आपने जो लंबा चौड़ा जो इतिहास भूगोल बताते वो उत्तर दिया, उस उत्तर की हवा तो आपके मंत्रियों ने निकाल दी, आपके मुख्यमंत्री ने निकाल दी। तो किसी को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको बदनाम करे या आपकी कोई निर्णय करे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है ये अपने दिल में झांक करके देखें कि वो भारत का सम्मान बढ़ा करके आए हैं या भारत का सम्मान घटा करके आए हैं इन सारी हरकतों से। राजीव जी, आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास और आपसे जरा समझना चाहता हूं, क्या 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश में कहीं न आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।